बनाओगे, एक अस्थायी पुलिस चौकी बना दे जिससे एक सब इंस्पेक्टर 4 कांस्टेबल यहाँ मौजूद बने रहे, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी हो जाएगा। हालांकि इन चीजों में पुलिस की ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सहयोग भी रहेगा और आपका मनोबल भी बना रहेगा कि यहाँ पुलिस बनी हुई है व्यवस्था। ये रास्ते में जो तार वार लगे हैं, अतिक्रमण इन्होंने पत्थर जो लगाए हैं, इसको मैं अभी इधर से अनाउंस करता हूँ, इन लोगों को जाऊंगा, उनको बताऊंगा, वो हटा देंगे। आप भी जो सम्मानित व्यक्ति है जो क्षेत्र के ठीक है, वो उनको आप भी बता देना कि इसको हटा दो। अगर नहीं उसके बाद भी हटते तो फिर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा अपने आप, है ना। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनको बस बता देना। एक बार मैं बता दूंगा, आप बता दोगे, हट जाएगा। नहीं हटेगा तो फिर दूसरी तरीके से हटवा, ठीक है ना। तो आप जो इस चीज को देख रहे हैं, मुझे बस एक डेट वाइज आप ये चीज बताने की 2 तारीख का एक तो आपका प्रोग्राम क्या है, 2 तारीख में जो कलश यात्रा चलेगी वो कहाँ से आएगी, कितनी महिला इसमें रहेंगी, क्या रूट रहेगा, क्या समय रहेगा, है ये मुझे आप बता। ये भी समस्या पैदा होगी, लोकल फोर्स चला जाएगा ज्यादातर, और लोकल फोर्स जब जाएगा तो बाहर वाला फोर्स उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसे जानकारी कम है। फिर भी प्रयास करूंगा एक 2 आदमी लोकल बना रहे और आप बाकी तो सब चीज आप हमारे अभी हमें बता देना। दूसरी चीज अस्थायी पुलिस चौकी कहाँ आप बनवाएंगे, क्या उसकी व्यवस्था होगी। तीसरा, रास्ते का काम आप खुद देखोगे कि कैसे बनना। मुझे नहीं लग रहा कि ये रास्ता इतने बड़े प्रोग्राम के लिए ठीक है, बहुत कम है, छोटा है, सकरा है, अभी नहीं लगा रहा व्यवस्था की है। हाँ, तो ये अभी क्योंकि टाइम कम है, आज 25 तारीख होगी आज। आपकी जो समस्या हो, पुलिस से जो अपेक्षा हो, जो मैं कर सकता हूँ मदद या काम कर सकता हूँ, उसको आप मुझे बता देना, नोट करा देना, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको पूरा करूंगा। लेकिन बताना होगा एट ए टाइम में, फोर्स की कमी और चुनाव के कारण एट ए टाइम में वो होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना आप ये रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है, बिना पानी के बेकार है। पाइप उसके पास है, पानी के पास वो खड़ी है दूर से, क्योंकि गर्मी का मामला है, ये सब मामला ज्वलनशील है जो लगा है, वो भी सब। तो फायर सर्विस की गाड़ी भी मेरे समझ से मस्ट है। आप डिमांड में भी एक लिख के देंगे, अपने उस पर डिमांड में भी लिख के देंगे कि हमें ये आवश्यकता है, ताकि ऊपर अधिकारियों को भी इस चीज की जानकारी है। 1 नहीं 2 नहीं 4 जितनी हिसाब की जरूरत हो वो मैं उसकी ये मांग कर दूंगा, यहाँ आ जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें मुझे आप बता देना जो आपको कोई समस्या हो, मेरे लायक को सेवा हो, मैं वो सब कर जाऊँ। ये बटवा साहब 2 तारीख को हमारी कलश यात्रा है, वो कटवा से शुरू होगी। उसमें हमारी 1100 कन्याएं और महिलाएं, ये तो कलश उठाने वाले होंगे, लेकिन उनके साथ में इस यज्ञ से संबंधित हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी उसमें साथ रहेंगे 1500 की संख्या में। तो 2,500-3 हज़ार आदमी वहाँ से निकलेंगे कलश यात्रा को लेकर। तो कलश यात्रा की जो सुरक्षा है वो हमारी, आप यहाँ से हम शुरू करेंगे बगीची से और 13 गेट तक करवा देना, बाकी तो सब इधर क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना रास्ता बताइए, ये पुलिस का काम है कि वो कहाँ तक सुरक्षा देगी। चलो ठीक है, आपकी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो 11 तो आप ये कह देंगे कि आपने मना कर दी थी और आप आज में ऐसे आयोजन होते हैं, तो 2 तारीख की व्यवस्था है और उसके बाद में 2 तारीख से यहाँ पर हवन प्रक्रिया तो 11 से है, ज्यादा भीड़ उस समय से शुरू होगी। राम कथा का आयोजन है, यानी कि आपको 2 तारीख में कलश यात्रा के लिए पुलिस चाहिए। जी बस। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर राम कथा है 2 तारीख से। 2 तारीख को राम कथा, उसी दिन राम कथा शुरू हो जाएगी 2 बजे, 1-2 बजे। उसके बाद में राम कथा का ये आयोजन है 1 हफ्ते तक। यहाँ पर और कोई वो नहीं प्रोग्राम। और इनका जो कुंडी के ऊपर जो कैप बने हुए हैं वो भी फूंसते हैं और उसमें से तिल डालते हैं हवन में आहुति देते समय, उसमें से पतंगा भी उड़ते हैं, उसमें हमें सावधानी की बहुत जरूरत है। हाँ, तो उस समय ये इस तरह की ये फायर ब्रिगेड की बहुत जरूरत है। और कानून पसंद तो लोग हैं ही, देहात के लोग होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी एक पुलिस चौकी का अस्थायी पुलिस चौकी के लिए हम शाम को और मीटिंग में फाइनल कर लेंगे किस जगह अच्छी रहेगी सेंटर में। तो यहाँ पर उसके बाद में आप बता देंगे आपको किस जगह पर। मैं समझता हूँ यहाँ ये मंदिर के पास हम सेंटर पड़ेगा, हाँ रोड की साइड में, वहीं पर पुलिस चौकी ठीक रहेगी। ये मंदिर के सामने है, हाँ बता देंगे और फाइनल कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसमें पड़े तो उसमें कहीं ना कहीं विवाद होगा। करने को तो पूजा पाठ का काम है, सब अच्छे से होगा, भगवान का आशीर्वाद जहाँ रहता है बस सब पुलिस भी
वासी चलती है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं को अच्छे से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पहली बात। दूसरी बात, एक कॉपी पेन लेके और उसमें कोई भी मैं भी बैठ जाऊंगा, मैं करा दूंगा कि कितने बाई कितने में कहाँ ये बनना है, कितने बाई कितने में ये पंडाल बनना है, कितने बाई कितने का अपना एक अनुमान से और वो इनको दे देंगे। 4 का 5 का प्रमुख बना दो, 1 का प्रमुख हुआ है, 2 का प्रमुख हुआ है, 3 का प्रमुख हुआ है, 4 का प्रमुख हुआ है, 5 का प्रमुख हुआ है, और उन पर 1, 2, 3, 3, 4, 5 उनके सहयोगी बना दो। वो केवल इस व्यवस्था में देखेंगे कि हमारे, और कोई ऐसा नहीं है तो पंडाल में जाए एकदम ड्यूटी लगेगी 2 में 4 में 4 में डोलना है, बाकी अपने पंडाल में व्यवस्था देखनी है। और इससे अच्छा है कि आप उससे पूछ लो कि आपको किस पंडाल में भगवान की बोलिए अज्ञेश्वर भगवान की। सभी बैठ जाए। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, बैठ जाए, बैठ जाओ माता बहनों। धन्य है हमारे सभी सभा संबोधित करते हुए हमारे वकील साहब ने सभा संबोधित करते हुए क्रम से अब आप के सामने हमारे सोनू भैया, हमारे वकील साहब, हमारे और बड़े बोलने वाले वो सभी आकर के अवगत कराई जाएगी। ये हमारे सोनू भैया आए और ये अवगत कराएं। अच्छा तो वकील साहब कहाँ आए? अब आप आ जाए। पूज्य शीश झुकाकर नमन करता हूं और जब संत सामने बैठे हो तो हम जैसे छोटे लोगों की बात जो है अच्छी ही लगती है, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम व्यवस्थाओं को लेकर आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है और हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो उसके बीच में कोई समय नहीं है। समय का भाव या समय का जो सीमा है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम लोगों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जुट जाना है और व्यवस्थाओं में भी इस प्रकार से जुटना है। ये मेरा हम सब लोगों की, मैं अगर इस बात को कहूं तो आप इसको अदरवाइज मत लेना, हम सब लोगों की इज्जत जुड़ी हुई है इस कार्यक्रम से। आसपास के पूरे क्षेत्र की इज्जत जुड़ी हुई है। तो यहाँ कोई नेतागिरी करने का या अपनी व्यवस्था करने का या अपने मौज लेने का स्तर नहीं है। जो जिम्मेदारी आप सब लोग बैठ के तय कर दें। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ और इस बात को मैं आप बिल्कुल ये समझना, मैं गुरुजी के सामने कह रहा हूँ, जो जिम्मेदारी आप मुझे देंगे, चाहे पत्थर उठाने से लेकर अगर पूरी वेलने तक में किसी भी जिम्मेदारी में मुझे लगाएंगे तो मैं पूरा सहयोग करने का उसमें प्रयास करूंगा। और जो जिम्मेदारी आप जिसको दें वो जिम्मेदारी ऐसे सोचें कि भगवान ने इस पुण्य कर्म में उसको कुछ करने का मौका दिया है। इसको काम पूरा नहीं करना कि बस मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, बात खत्म हो गई, या मुझे जिम्मेदारी मिली है वो बाबा जी के सामने दिखाने के लिए कि मैंने इस कर्म में या इस कार्य में, भगवान के इस कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, बाबा जी के सामने दिखाने के लिए कार्य कर रहा हूँ या समाज में दिखाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब लोग ये सोचे कि मैं इस भगवान के पुण्य कर्म में मुझको भगवान ने मौका दिया है कि मैं क्या अपनी तरफ से कर्म कर सकता हूँ और कितना अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, वो करने का प्रयास करें। मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम में की शुरुआत महाराज जी ने की और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जब चर्चा होती थी तो धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ रहा था। तो मैं महाराज जी कहना, मैं भी बड़ा सोचता था कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन अयोध्या में पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार 1008 कुंड का यज्ञ हो रहा है और पूरी सरकार, पूरे सरकार के मंत्री और सभी अधिकारीगण, यहाँ केवल एक संत जिसके शरीर पर न कपड़े हैं न कुछ है, एक सीधी सी सादी सी अच्छी सी एक छोटी सी झोपड़ी है, उसने ये बीड़ा उठाया है। उस बीड़े में जब कहते हैं कि जो बिटोरा होता है ना गांव में, बिटोरा कंडन को, और जब बाबा छान धरते गए तो सबन ने अपनो
पूरी ताकत से लगानी पड़ती है। तो ये बिटोरा की छान धरने का समय है। बाबा जी ने जो बीड़ा उठाया है, मैं तो कहता हूं कि प्रभु आपकी इस चरणों की इस धरती पर पड़े, या ओलिंडा या नगला जग्गे और आसपास के क्षेत्र में पड़े हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जहां संत के चरण पड़ते हैं वो जगह सचमुच उसकी रज माथे पर लगाने का काम होता है। जब लोग वृंदावन में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, श्री कृष्ण जी की और राधा जी की जन्मस्थली में जाते हैं, तो वहां की रज लगाकर अपने माथे पर ये एहसास करते हैं कि इस रज में, इस मिट्टी में राधा जी कभी खेली होंगी, कभी कृष्ण जी के पैर पड़े होंगे। इस रज को अगर मैं माथे पर लगा लूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उसी प्रकार का माहौल इस क्षेत्र में बनना है, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं बननी है। और मैं बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग पूरे मनोयोग से इसको सफल बनाने में भी लगे हुए हैं। आप सब लोग भी इसके लिए बधाई के पात्र में एक बार कहता हूं, अपने लिए ही जोरदार तालियां हो जाएं और किसी के लिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि आप लोग भी पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। महाराज जी, जो भी प्रयास, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है मेरे पास भी और भी लोगों को बोलना है, जो आपका आदेश होगा। और मैं ये मंच से कह सकता हूं, मैं पैसों की घोषणा करूं तो आप कहो तो मंच से कर दूं। 1,51,000 रुपए में इस कार्यक्रम में बाबा जी को सहयोग करने का। और ये मैं सहयोग नहीं, मैं तो खुद कहूंगा कि सहयोग नहीं है मेरा, तो भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं। उसका तो कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब संतों का दिया हुआ है मेरे पास, सब भगवान का दिया हुआ है मेरे पास, मेरा कुछ नहीं है। और जो भी मुझे दिया है मैं उसी को वापस करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। अगर सोचेंगे तो हमारा कुछ नहीं है। अभी कोई बीमारी आ रही, तकलीफ हो जाती है तो 50 जगह से हम पैसे की लाकर व्यवस्था करते हैं। अभी कोई घर में शादी हो जाती है, लड़का अगर पुलिस वाला मिलना होगा और फिर दरोगा मिलना हो, 5 लाख रुपया ज्यादा लग रहे हो छुरी के बयाने, तो फिर दरोगा देखते कर्ज। उन्होंने जब पत्रकारों ने बात की तो विनती कर रहा हूं आपके चरणों में, किसके अलावा अभी अगर आप मुझे कोई आदेश करेंगे, चाहे वो पैसे का आदेश करें, चाहे वो मेरे काम का आदेश करें, चाहे वो लड़कों का आदेश करें, जो भी आपको कमी दिखे, जो मुझसे बनेगा वो पूरा करने का प्रयास करूंगा। 1.5 लाख से ऊपर भी आप कहेंगे तो मैं उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपको आदेश कर देना, सनातन धर्म के लिए हिंदू बनना पड़ेगा, वो करने का अपने शरीर से प्रयास करूंगा। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सहयोग कर रही है। जहां तक मुझे जानकारी है, सोनू अयोध्या से कोई मिनिस्टर अधिकार है क्या? अयोध्या में नहीं है, मुझे जानकारी है। लेकिन फिर भी सरकार लग रही है, पूरी सरकार लग रही है वहां पे। यहाँ आपके आगरा में केंद्र में भी मंत्री हैं, प्रदेश में भी मंत्री हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं। फिर इनका क्या लगू हमारे को है? हमने कई तारीख को मीटिंग हुई थी हमारी, शुरू में हमने कहा था कि ये 500 मीटर का टुकड़ा कच्चा है, इसको पक्का करा दो। सोनू भाई, मैं सत्ता में नहीं रहा लेकिन सत्ता के नजदीक जरूर रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता में नहीं रहा लेकिन सत्ता के बहुत नजदीक रहा हूं और इनसे ज्यादा रहा हूं। मैं जानता हूं काम कैसे होते हैं। हम जब सड़क की कहते 500 मीटर टुकड़े के लिए, हमसे कहते आप जानते इसका एस्टिमेट बनेगा, ये पास होगा, तो ऐसा आचार संहिता लग रही है। अरे भाई, मुझे समझा रही है सब बातें। मैंने देखा है एमपी एमएलए कैसे काम कराते, विशेषकर सत्ता दल वाले हैं। पेमेंट बाद में होता रहता है, इस काम को कराइए। एक ठेकेदार में जिसका नाम नहीं लूंगा, नहीं उसका पत्ता काट देंगे ये लोग। एक ठेकेदार से मेरी सुबह बात हुई, मैंने कहा यार इसको काम को करा दो। बोल भाई साहब से कहलवा दो। ठेकेदार तैयार है, लेकिन सौरा खेल आप जानते हैं कमीशन का होता है, ठीक है ना। अब वो नाम नहीं लेता, वो कह दिया उसने मैं तैयार हूं, ये कहे मैं कर दूंगा। लेकिन भाइयों, ये सब जानते हैं, इसके बावजूद भी नेतागिरी करते हैं। ये सड़क 2 तारीख तक सोनू भाई बनवा दो अपनी सरकार से, नहीं फिर हम सड़क नहीं बनने देंगे। 2 तारीख के बाद में हमारे क्षेत्र की जनता इसको भी बना देगी। जब इतना बड़ा आयोजन सरकार कर रही है, हमारी जनता कर रही है, आम आदमी कर रहे हैं, इसके बावजूद हम भैया, मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कितने का है एस्टिमेट बनेगा? 500 मीटर का भाई, सीसी का 3 मीटर चौड़ी का, 500 मीटर चौड़ी का भाई साहब 1500 वर्ग मीटर हो गई। 8 लाख का खर्चा है मात्र। यार 8 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते? मात्र 8 लाख रुपए में सीसी हो जाएगी वहां ये कच्चे मार्ग पर। 8 लाख के नहीं कर सकते आप। हमसे बहाना बनाते हो कि ये उससे कह देंगे, इससे कह देंगे। एक बात आप ध्यान रखो सोनू भाई, यहाँ अभी गुड्डू चार भी आने वाले हैं।
मेरा आपसे दोनों से कहना है, राजकुमार जी जब यहाँ पर एक्शन पीडब्ल्यूडी से कह गए थे कि इसको बना देना, मेरी जो सांसद निधि है उसमें से पैसे निकलवा दूंगा बाद में, फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई इनको करने में? दो तरह के दोगला मोदी जी लोगों ने सांसद जी ने, इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है तो नहीं आ रहा था भैया ठीक है हम तो अपने आप कर लेंगे, इसको बंद कराओ कोई। और कोई मैंने अभी निवेदन किया था, हमारी जनता सलामत है दोनों भाई, ये नारा है हमेशा का आजादी के जमाने से, नेता हमेशा जनता से बनता है, नेता से जनता नहीं बनती कभी भी। मेरे सीने के बटन टूट रहे हैं, एक भुजा मेरी बहुत मजबूत हो गई है और एक भुजा भी यहाँ से अटकी रह गई है। भैया बहू आ जाओ भाई, हाथ जोड़ की बात है, मोड़ीला वाली भुजा, हाँ जोताने वाली भुजा तो मजबूत हो गई। देखो 4,44,444 रुपया जोताना ग्राम पंचायत में सामूहिक रूप से और 300 मन गेहूं। ये भैया इसके लिए हम जोताना खेले के बार बार नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आ जाओ जोताने के, आ जाओ भाई, आ जाओ आ गए। एक सामने से ले लो। पानी निकालो रामवीर। अजय तू है तुम मगर हेलो 25,000 का पता कर दे 2600 जी लिख दे धन्यवाद बोलूंगा, चिंता क्यों करते भैया 300 मन गए हुए ले आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ आओ 1,55,551। हाँ ठीक है, और जो कुछ है बाबा को सौंप दिया आपने। 1,55,500। हेलो महाराज जी यहाँ बैठे हैं, अब मैं आ जाओ सर, आ जाओ। मैं करा सकता था, चाहे वो जिलाधिकारी से मिलना हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर से मिलना हो। महाराज जी स्वयं मेरे साथ गए थे, महाराज जी खुद गए थे और मैं गया था साथ में। हमने पूरा प्रयास और हमने लिख के दी और उन्होंने आश्वासन भी दिया, पुलिस कमिश्नर ने भी और डीएम ने भी। वोट देने तो तुम्हें बहुत पूछे थे वोट, लेकिन सरकार में बैठे, सरकार में हुआ बनाई कौन ने? तुमने और हमने, तो तुम क्यों ना? अरे तुम्हारी न मानने तो मैं कहाँ से मान लेंगे? वोट तो तुमने, मैं तो मैं कैसे करूँगा जो बताओ। और जाए बात फंसे तो समझ तो चंदा कर लो, मैं तंते सड़क कर, मैं चंदा देने को तैयार हूँ जितने मैं हिस्सा में हमें। अब लेके वो तो निधि तो सुना है, निधि लाख वो बना देंगे तो मैं निधि दे दूंगा। तुम 8 लाख की कह रहे हैं, मैं 80 लाख दे दूंगा, 1 करोड़ दे दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा। मैं कौन सी जिम्मेदार है? सरकारी पैसा सरकार हम लगेगा। तुम वो लेके चले, जहाँ नेता के यहाँ लेके चले मैं बाकी चले हुए तैयार हूँ, जाते कहवे की चले मैं बाकी कहवे हुए तैयार हूँ, जहाँ अधिकारी क्या चले बाकी चले हुए तैयार है। और कचूरी हो चंदा कर लो, मैं चंदा देने को तैयार हूँ। सब नेता ने बुला लो, को नेताजी करते हो, सब इकट्ठे कर लो, बनवा लो सड़क, ताऊ मत जाओ, मैं भाव में तैयार हूँ। जो समाज कहेगा मैं नाम तैयार हूँ, कोई मिला के में प्रयास करो, यूं प्रयास करूंगा जहाँ तक भगवान ने। बस धन्यवाद सोनू भाई, धन्यवाद, काफी उत्साह वर्धन किया सही बात है, लेकिन भाई ऐसी बात क्यों कि समन के सामने मुंह उजागर नहीं, धन्यवाद, लेकिन वो भाई मेरी दिल की चीज थी वो निकल गई। जनता की अपनी पहुंचा देना बनेगी, बनेगी सोनू भाई, लेकिन अब दोबारा इनसे ना कह रहे हम। हाँ यार रामदेव भाइयों ने
जाजौली को मिलेगा भैया, जाजौली में आ रहे हो? देखो नहीं, जाजौली में नगला देखा ही है भाई, 7100 रुपये और 11 मन के हूँ, नगला देखा ही बोल के खिला जाते रुपया और 1.25 मन के हूँ। मंडी के गाय, मंडी के भूल गए बोलो। अरे सुनो भाई, देखो मंडी बिरजा खां से जो आया दान, वो भाई सुन ले, दे बताओ 1 लाख रुपया खुशबा समाज से नगद और 100 मन गेहूँ, 50 मन गेहूँ ब्राह्मण समाज से और 85 मन गेहूँ जाटव समाज, एक करीब 70,000 रुपये और 90 मन गेहूँ। तारीफ पूछ करो भाई। नूरपुर से 30 मन गेहूँ। हाँ, ये बमनपुरा जयगारा के पास जो है वहाँ से आए 24,102 रुपया नगद। चौमा 30 मन गेहूँ 14,512 रुपया नगद। अब देखिए ये फतेहपुर सिकरी कस्बे का है, अभी और वहाँ रसीद चल रही है। 5,86,700 रुपया ये फतेहपुर सिकरी का जमा हो चुका है। जोताने के मुड़ पे लिख के दो दूं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जोताने के। रिठवा नगरिया तो अभी बोलती है बर्फी कलर में ये तो हाँ 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 मनसिंह राम भी बोल रहे पर्ची के अरे 1.5 लाख को बना दिया ना वाइल्ड और समय नजदीक आने के साथ साथ ही हम लोगों की जिम्मेदारियां और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब समय वो है, हर गांव के प्रधान जनप्रतिनिधि हैं। मैं एक निवेदन अपनी तरफ से प्रधान को करना चाहता हूँ, उसे आप जितने लोग आए हों वो समझ लें, न आए हों उस गांव के हों तो जरा उन पर संदेश पहुंचा दे। कम से कम 40-50 गांव हैं, तो 40-50 प्रधान बैठ करके अपने अपने गांव की जिम्मेदारियां, वो एक प्रधान नहीं संभालेंगे तो सब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 10 आदमी 20 आदमी 25 आदमी अपना कार्य सौंप ले। तो बंधुओं में अपनी तरफ से कहता हूं, भाई धर्म सिंह जी, जो ताने को जिस कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी पूर्ण रूप से निभाएंगे। कोई भी कार्य जो आप कठिन से कठिन कार्य जिसको समझ रहे हो वो कार्य दे दीजिएगा, उसको गांव पूरी तरीके से निभा कर इस तरीके से आप हर लोग जिम्मेदारियां लीजिए, काम जब सफल हो। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। ज्यादा बोलने का, ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है। जिम्मेदारी काम लेना तो ठीक है, लेकिन काम बांटने में भी आप लोग शामिल हो। लौटाना जिम्मेदार काम है, केवल बांट के और ले जाओ अपना, ये काम ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ निगरानी रखिए आप लोग। अब ज़्यादा संख्या में आप आ सकते हैं, ठीक है ना। वो बैठ के अभी मीटिंग के बाद में बैठ के और उसको जैसे चाहो वैसे उसको बना लेना। और हमारे सिकरौदा के शिव प्रसाद नेताजी अपने विचार रखेंगे। काफी पूरी संत समाज बैठी हुई है, पूरे संभ्रांत व्यक्ति आदर्श लोग बैठे हुए हैं, पर जो उत्साह होना चाहिए, ये 4-5 जो पंचायत हैं इनमें जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं नजर आ रहा है। नीरसता है, नीरसता। इतना बड़ा प्रारूप तैयार हुआ है,
इनको अपनी भूली हुई शक्ति को याद करना होगा जी, 5 पंचायतों को तो कम से कम, क्योंकि ये क्षेत्रीय फतेहपुर सीकरी क्षेत्रीय जनता में ये जो कर्म भूमि है, बताऊंगा प्रधान जी, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि आप कहेंगे कर्म भूमि कैसे है? कर्म भूमि में इस फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में आज से मेरी याददाश्त से पहले मौनी बाबा भी हुए थे, वो भी जहां के थे, तो वो फतेहपुर सीकरी क्षेत्र है। इससे पहले वीर भूमि रही है, ये वीर भूमि रही है, ये चलता रहेगा छोटे मोटे वीर भूमि। यहाँ पर अपने देश के हित के लिए राणा सांगा जी ने और यही सी क्षेत्र की शरण ली थी देश के लिए, और ये वीर भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। आज कर्मयोगी बाबा, इतनी ऊर्जा फैली इस क्षेत्र की कि बाबा को विवश कर दिया। यहाँ पाद्रभाव बाबा ने जो 11 से 1 कुंड महारुद्र यज्ञ का प्रारूप तैयार किया है, इस क्षेत्र की बार बार सौभाग्य के दिन आ चुके हैं। ये घटेंगे नहीं, ये जनता का सर्कुलेशन बढ़ता ही रहेगा, धर्म चलता रहेगा, क्योंकि ये महारुद्र यज्ञ है। और अवगत करा दूं, केतो सतयुग में हुई थी, जब सृष्टि की संरचना होने के बाद महारुद्र यज्ञ का प्रोग्राम, ये रुद्र यज्ञ नहीं है, रुद्र यज्ञ लगोती है महारुद्र यज्ञ। ये तो हुआ था सतयुग में, जो दक्ष प्रजापति राजा ने कराई थी, जो ब्रह्मा पुत्र थे। उसमें से ही ये अनुसरण के लिए कि पद पत्नी के बीच में भोले बाबा और शिवा निमंत्रण न देने पर ये बामन खंडपीठ, वही नजारा है, वहीं से बामन खंडपीठ बनी हुई है। फिर उसके बाद त्रेता में अवतरित हुआ मामला महारुद्र यज्ञ का, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में श्री रामचंद्र भगवान जी ने कराई थी। आज अयोध्या विराजमान है, वो हम सब जानते हैं। फिर त्रेता युग, द्वापर युग आता है। द्वापर में पांडव विजय सिंह मास्टर साहब, अरे विजय गुरु जी का आदेश है भाई। अरे ठीक है, पीछे हम घर गए पूरे मिलेगा पीछे की सकते थोड़ा दूर। राम सा आ जाओ, बढ़िया। हाँ भाई आइए आइए, आइए रामा, आओ रामा, अरे वो गांव का सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। क्यों भाई बैठेंगे यहाँ पर जाते भाई सब लोग। देखिए आज पहली बार हमारी यज्ञ में कुछ तंदुरुस्त लोग आए हैं। इनसे लग रहा है कि भाई हमारे बीच में भी ऐसे आदमी हैं जो आगरा में, बम्बई में और दूर दूर रहते हैं। आज पहली बार हमको एहसास हो रहा है कि हमारे इस महान यज्ञ में सब लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद।
ऐसे यहाँ भैया काय रोटी सूखी रोटी खवैया यहाँ को है यहाँ तो सब ऐसे ही आ रहे भैया सब एक जैसे हैं सब। सूखी रोटी खाने वाले जो सज्जन है उन्हीं के चरणों में बंदगी कर रहे हैं सब लोग। हाँ वो तो भगवान ही कृपा है। तो मैं हमारे बीच में हमारे तमाम साथी प्रधान हमारे प्रभु जी के साथ आए हैं। मैं सबसे बारी बारी से निवेदन करता हूँ कि वो सब हमारे अमूल्य सुझाव दें ताकि हमारा इतना बड़ा महायज्ञ है वो सफल होता चले। सबसे पहले हमारे क्रय विक्रय के अध्यक्ष जी नागन सिंह जी आइए और अपने विचार रखिए हमारे बीच में सुझाव दीजिए। तो सही लगा वाह भाई ने कम। हेलो मीटिंग में जाओ सहयोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ढंग से, इसमें तनकी भी आवश्यकता है। जिनके पास धन है वो धन से सहायता करे, जिसके पास शरीर से सहायता करे, सभी का सम्मान बराबर है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी का भाव बराबर है। जितने भी लोग जुड़े हैं बिना भाव के नहीं बैठे यहाँ, सभी लोग अपनी सेवा भाव से बैठते हैं। तो मैं तो सभी का जो है हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी आयोजक यहाँ लगे हैं, हमारे धर्म सिंह वकील साहब हैं, पूर्व प्रमुख हमारे हुकम सिंह जी हैं और सभी लोग हैं। नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चलते चलते ये कहूँगा कि बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ यज्ञ हो रही है। और इसी तो जब तक करे तो जब सुनो तो बदले आप बोल रहे हैं क्या? हेलो फटाफट मांग ले भारत माता की। आज सबसे पहले मैं नगला यज्ञ की पावन धरती को नमन करता हूँ। साथ में ही हमारे महाराज जी, दोनों महाराजों के चरणों में नमन। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी महायज्ञ, इतनी बड़ी यज्ञ, मैं तो ये कह रहा हूं हमारे गांव नगला यज्ञ जो गौड़ाला का मजरा है, उसके अलावा सभी आसपास के गांव का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की असीम कृपा से, मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे, 108 कुंड की यज्ञ हुआ करती थी। 108 यज्ञ कुंड की यज्ञ होती थी, लेकिन मैं तो पहली बार 1100 यज्ञ कुंड की यज्ञ जो महायज्ञ हो रही है, ये हमारे सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पूज्य जी महाराज जी की कृपा हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। पीढ़ी निकल जाती है, पीढ़ियां निकल जाती है। जी के साथ में काफी लंबी लाइन है। मेहरबानी करें कि वो आप खुद ही आ जाएं और खुद ही बुले और खुद ही बुलवाएं। आइए थोड़ी देर के लिए संचालन करो। राम राम सा। मैं सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं। अपने चाचा ताऊ भाई सभी को मेरा नमस्कार।
और मैं यहाँ के जो महाराज जी हैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। आज हमारे फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में ओलेंडा गांव में नगला यज्ञ में जो इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे उत्तर प्रदेश होके रहेगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसमें सब लोग मन बना लें। सभी लोग, मैं तो कह रहा हूँ वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, ठाकुर जाट कोई बिरादरी नहीं होती है इस यज्ञ के लिए। सभी लोग, जैसे ओनेडा गांव में, हमारे हर गांव का, मैं तो कह रहा हूँ अछनेरे ब्लॉक के गांवों में भी, और वो भी राजस्थान भी, रूपवास है, सब लोग पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं। और यहाँ के लोग महीनों से जो काम चल रहा है, हमें भी पता लगा तो हम एक बार पहले आए, फिर हमें पता लगा दूसरी बार आए, तीसरी बार आए। जो मुझसे सहयोग बना था, मैं उस दिन घोषणा भी करके गया था कि मैं 2,51,000 का अपनी तरफ से सहयोग करके जा रहा हूं। बाकी का मैं अपने मित्र मंडली सहयोग सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, सबसे कहा, किसी ने भी बेचारे ने मना नहीं किया, और भी आगे करवाएंगे। जैसे मैं अभी हमारे साथ जो आए हैं, हमारे राकेश चार जी 31,000 रुपए देते हैं। वो हमारे एक दोस्त है अनिल चौधरी आगरा से, वो 21,000 रुपए दे रहे हैं। हमारे एक दोस्त है राकेश मुदगल जी, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं आगरा से। सुजान प्रधान जी 11,000 रुपए दे रहे हैं, उनका कोल्ड स्टोर है, डावली के रहने वाले हैं। राजवीर प्रधान जी सलेमाबाद के, वो भी 11,000 रुपए दे रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं वीरेंद्र प्रधान है अटूस के, वो भी 11,000 रुपए दे रहे हैं। लाखन प्रधान जी हमारे दोस्त हैं, वो भी झारोटी के 21,000 रुपए दे रहे हैं, और आपके सहयोग से अभी अध्यक्ष भी बनवाया आपने उनको। महेश प्रधान है हमारे टीकरी के, 11,000 रुपए दे रहे हैं। केशव प्रधान रोजोली के 5100 रुपए दे रहे हैं। बंटी प्रधान जी हैं 11,000 रुपए दे रहे हैं। मनीष मैनेजर हैं कॉलेज के, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। लाखन सिंह प्रधान और पुष्पिंदर चार जी 5100 रुपए दे रहे हैं। ध्रुव प्रधान जी नयावास के, वो भी 11,000 रुपए दे रहे हैं। बनवारी प्रधान नगला सराय के 51,000 रुपए दे रहे हैं। अनिल प्रधान जी हैं दूरा के, वो 21,000 रुपए दे रहे हैं। गोविंद प्रधान है कराई के, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। चोब सिंह प्रधान सरसा, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। एक हमारे दोस्त है ब्रजेश है, वो 21,000 रुपए दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पे उनका, हमारे होटल से आगे। एक तालेवर प्रधान जी मेहदव के, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। दले लेकर ठाकुर साहब है, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। अंबिका प्रधान जी सिकरौदा, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। एक हमारा सद्दाम भाई है कुरेशी जी, वो 11,000 रुपए दे रहे हैं। चिनुआ प्रधान जी है पूर्व प्रधान कौरई, वो 2100 रुपए दे रहे हैं। महिपाल कुंदेरा 5100 रुपए दे रहा है। लाखन प्रधान है चुरियारी के, वो 5100 रुपए दे रहे हैं। प्रताप सिंह जी 2100 रुपए दे रहे हैं टीकरी के। ऐसे करके लगभग 3.5 लाख रुपए बनता है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथी हैं, और भी पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, वकील साहब कौन पैसे ले रहा है, इनको ये लिफाफे इनसे लेते जाओ। बोलते जाओ, देते जाओ लिस्ट। देखो भैया सामने वो तो लिख पेपर वो आया अरे वहाँ लिस्ट ले लेंगे तुम, अरे उस लिस्ट को ले लेंगे। ले नहीं क्या 2000 मंथली हेलो देखना मैंने मीटिंग क्या हाल है भाई? पूरे यज्ञ को सफल बनाओ का पूरे देश में नाम हो जाएगा कि ओनेडा गांव में फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में इतनी बड़ी यज्ञ हुई है कि देश में ऐसी नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे यहाँ का नाम होके जाए। यहाँ से धूल उड़ रही है, मतलब देखिए हमेशा अब आपके साथ हूँ और फिर हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूँ।
जो भी मुझसे समझिएगा, मैंने बकरी साहब से उस दिन भी कही थी कि पानी की अगर बात है तो 2 टंकी आ रही है 5-5 हजार लीटर की, वो सांसद जी ने कह दिया था। और उसमें उसके यहाँ से ऐसे नहीं होता है, उनके यहाँ से फाइल बनती है और प्रक्रिया लंबी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब कह के गए तो सांसद जी भी कराएंगे, उसमें ऐसी बात थोड़ी है कि सांसद जी नहीं कराएंगे, सांसद जी भी कराएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगा, वो कर्नाटक है, नहीं तो आज आते भी सांसद जी 25-26 में कह भी दिया था उन्होंने कि हम चलेंगे, लेकिन उनकी कर्नाटक में ड्यूटी लगा दी है 2 दिन चुनाव में, तो अब नहीं है। तो अब जब भी मीटिंग होगी आगे से जब आएंगे, और आप भी कहना और हम तो कह ही देंगे खैर उनसे कि भाई उसे 500 मीटर की करा दो। तो मैं तो यही कह के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और सब लोग लगाओ, और मेरे लायक फिर कोई जरूरत हो तो मैं फिर आपके साथ खड़ा हूं, और हमारे लायक कोई भी जिम्मेदारी बांट देना, इस तरीके से सब लोग मिलके जुल के सब करेंगे हम लोग। धन्यवाद। धन्यवाद भाई प्रमुख जी और उनके साथ आए हुए भैया। प्रमुख जी एक बात में ध्यान दो, सुन लो भैया, ऐसे ही 2 ट्रिप कर दो, अपने आप बन जाएंगे, सड़क बन जाएंगे। आज पहली बार खुशी हो रही है कि लोग ऐसे लोग हमारे बीच में आए हैं, और निश्चित रूप से आपके सब काम सफल होंगे, वह हमें पूरी उम्मीद है। किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी को चूंकि आगरा जाना है किसी मिलने के लिए किन्हीं लोगों से, तो आज हम कथा, हाँ काम मारो, लाओ जल्दी लाओ, लाओ पैसा दे तो दे साहब, और देंगे और भी सहयोग करेंगे भाई। वहां से आए लेके आए, इन्हें को तो एक संग मत करो प्रधान जी भाई, अब अपने आप ही भाई। हाँ? हाँ? 60 डाल दिए भैया, 60 की कह दिए साहब। हमारे प्रमुख जी द्वारा होगी या सार्वजनिक रूप से कहना ठीक नहीं है। डीलर न की वैसे हमने सभी ये हमारे हरप्रसाद भैया कहेंगे, भैया हरप्रसाद भैया बोलो, आप भी मदद कर। राम साहब, प्रॉब्लम ये है कि 4 तारीख में हमारे यहाँ चुनाव है नगर निकाय का, उसमें 2 तारीख में सभी फोर्स मूवमेंट हो जाएगा, और 2 तारीख